हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरएवर यूनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार एंड यू आर वाचिंग फॉरएवर यूनिक। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक यूनिक प्रोडक्ट ही लेकर आया हूं। जी हां, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Behringer X32 की और देखेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और किस तरीके का इसका लुक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा वीडियो के अंत तक कि किस तरीके का ये हमारा X32 कंसोल है। दोस्तों, ये है हमारा X32 कंसोल जो कि पावर्ड बाय मिडास है। मिडास चूँकि एक जाना माना नाम है, काफ़ी सारे लोग जो लोग पुराने हैं और जो जानकार लोग हैं स्पेशली इस फील्ड में, वो मिडास शब्द को ज़रूर जानते हैं। तो आजकल क्या हुआ है कि X32 कंसोल में जो भी टेक्नोलॉजी डल रही है वो मिडास की डल रही है और ये एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। और दोस्तों, ये एक 40 इनपुट का मिक्सचर होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। स्पेशली पैकिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैकिंग को कुछ विशेष तरीके से दिखाने से कोई फ़ायदा होता है। मगर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं इसमें इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल मिल जाती है कि इस कंसोल में क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ ही इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको एक सेफ्टी दी जा सके। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। ओह गॉड, अमेजिंग। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर Behringer का ये स्पेशली चार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें इसके फीचर और कुछ सॉफ्टवेयर की डिटेल आपको देखने ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों, ये हमारा कंसोल है X32 और चलिए मैं इसे अकेले उठाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं लुक वाइज और बाकी चीज़ें कैसी क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो आप लोगों को पता है क्योंकि एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मैं इसके कुछ बेसिक फीचर वगैरह आपको आज बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों, इसका हम लोग क्लोज लुक देख लेते हैं ओवरऑल क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि आप प्री एम्पलीफायर का इनपुट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर चैनल की क्या क्या सेटिंग्स आप करेंगे वो सारा कुछ यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आइए इसके बाद में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप इक्विलाइजर सेक्शन देखेंगे। इक्विलाइजर सेक्शन की सेटिंग यहाँ से होती है दोस्तों। अगर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर बस सेंस वगैरह की सेटिंग आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिस्प्ले है जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चालू करके चेक करेंगे और मैं इसका एक खाली छोटा सा टेस्ट तो शायद नहीं होगा लेकिन चालू करके मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी सारे के सारे ये इसके पैरामीटर्स हैं सेट करने के लिए अलग अलग। और मॉनिटर सेक्शन की सेटिंग यहाँ से होगी दोस्तों। अगर इस तरफ वाले फेडर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बस और मास्टर सेंड करने के लिए फेडर दिए गए हैं और सेम थिंग सेकंड साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों तो यहाँ पर 16 फेडर आपको पर्टिकुलर चैनल्स के लिए दिए गए हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट लुक में इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके का ये कंसोल है। आइए पीछे से देखते हैं कि ये किस तरीके का कंसोल लगता है।
यहाँ पर ये जो ग्रिल देख रहे हैं दोस्तों आप, ये एयर के लिए, हालांकि ये बहुत बड़ी बताने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने बताना जरूरी समझा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको 32 एनालॉग इनपुट सॉकेट दिए गए हैं और सेम बाजू में ही अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है। इसके अलावा हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए ये USB 2.0 32 चैनल का USB ऑडियो इंटरफेस इसमें इनबिल्ट है, उसका यूज करते हैं और ये मॉनिटर और कंट्रोल रूम आउटपुट है। इसके अलावा अगर आप सबसे नीचे साइड देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे X32 का बैक व्यू। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको AES Cat 5 केबल के थ्रू स्टेज बॉक्स कनेक्ट करने की फैसिलिटी मिल जाती है। मिडी भी आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से यूज़ करने के लिए USB प्लस ईथरनेट दोनों का ही ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये नेटवर्किंग ऑडियो सेक्शन है हमारा कंप्लीट। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये नेटवर्किंग ऑडियो क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या है ये हम ऑलरेडी अपने कोर्स में बताते हैं। तो चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं। पहले मैं अपना केबल लगाता हूँ। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर केबल लगाने के लिए सॉकेट है, प्लस उसी के साथ उसका स्विच है। और मेरे हिसाब से पुराने X32 के मॉडल में और अभी के X32 मॉडल में ये एक स्विच का जो सॉकेट और स्विच का कॉम्बिनेशन दिया गया है ये अभी अभी आना चालू हुआ है, इसके पहले नहीं आता था। ये मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी लुक चेंज हुआ है इसका और बहुत ही सुंदर तरीके से ये बेरिंगर का ग्रिल है जो कि सिल्वर पॉलिश में है और देखने में काफ़ी सुंदर है। दोस्तों जहां अच्छे ब्रांड की बात आ जाती है और क्वालिटी की बात आ जाती है तो वहां आपकी हर छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो बेरिंगर इस कंसोल को सुरक्षित रखने के लिए ये कपड़ा भी साथ में देता है, ताकि आप कंसोल को फ्लाइट केस वगैरह में रखने के बाद अगर ढकना चाहें तो ओरिजिनल बेरिंगर के ही कपड़े से ढकें तो ये और भी बेहतर लगेगा। देखिए कैसा लुक लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर जो काम करे असल में वही आपके काम का व्यक्ति होता है। ऊपरी ऊपरी और बाकी चीज़ें तो कोई भी दिखा सकता है। आइए पावर कॉर्ड को हम लोग लगाते हैं। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, चलिए इसको हम लोग अब चालू करते हैं। ओके, हमारा जो कंसोल है वो चालू होने लगा है। आप देखेंगे X32 का लोगो सामने आ गया है और बाकी जितनी फाइल हैं वो लोड हो रही हैं। चलिए दोस्तों अभी आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंसोल है ये पावर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको इसकी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, अगर दिखाई दे रही हूँ सेटिंग तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या असाइन है चैनल में वो भी देखने को मिल जाएगा और क्या क्या इफेक्ट्स हमने यूज़ किया है वो भी देखने को मिल जाएगा आपको, और ये बाकी चैनल्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं कंप्लीट बात करूँ इसकी तो ये जो हमारे फेडर होते हैं ये मोटराइज फेडर होते हैं। अगर मैं इसे ऐसे कुछ सेटिंग करके रखता हूँ और इसके बाद मैं दूसरा चैनल करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा और वापस ये उसी सेटिंग पर आ जाएगा। तो इसे हम लोग मोटराइज फेडर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें मोटर्स लगी होती हैं जो कि ऑटोमेटिक फेडर को ऊपर नीचे आपकी सेटिंग के हिसाब से कर देती हैं। प्राइस वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो ये ऑलरेडी foreverunique.in पर ये कंसोल अवेलेबल है। अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो प्राइस वगैरह वहाँ से देखकर इसे परचेज कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से खरीदें, आप अपना लोकल मार्केट भी ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा लगता हो कि चैनल में कुछ काम काज का आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल के लिए कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।